कांग्रेस नेता के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ के गहने, धन कुबेर निकला कांग्रेस नेता। ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो से काली कमाई का पर्दाफाश। शाह के गेमिंग कानून का असर, बड़े नेता सदमे में। दर्शकों, बड़ी खबर ईडी द्वारा देखने को मिली है। पॉलिटिक्स के नाम पर खेल और खेल के नाम पर करोड़ों का घोटाला। गाड़ी, बंगला, कैसीनो, करोड़ों की कैश। कांग्रेस का विधायक निकला ऑनलाइन बेटिंग का डॉन। ईडी की रेड पड़ी और कांग्रेस के नेता की लॉटरी खुल गई। नोटों के बंडल, सोने की चमक और वीआईपी गाड़ियों की लाइन पूरे क्षेत्र में धमाल मचा दिया। दरअसल 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ के गहने, साहब नेता कम और धन कुबेर ज्यादा निकले हैं। ये कोई वेब सीरीज नहीं है, एक रियल लाइफ सट्टेबाज विधायक की कहानी है। जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ, ईडी ने देश भर में छापेमारी की और गंगटोक से विधायक साहब को सीधे उठा लिया। जांच में पता चला कि विधायक और उनके भाई चला रहे थे सट्टे की वेबसाइट किंग 567 और राजा 567। पैसा दुबई से कंपनियों के जरिए इंडिया लाया जा रहा था और डिमांड सॉफ्टेक और टीआरएस टेक्नोलॉजी और प्राइम 9 टेक्नोलॉजी जैसी 3 कंपनियों के जरिए ये धंधा जोरदार तरीके से फल फूल रहा था। विधायक मजे मार रहे थे और कैसीनो के नाम पर उसे सफेद किया जा रहा था। कांग्रेस विधायक बिजनेस ट्रिप पर थे, गंगटोक में जमीन देखकर कैसीनो खोलने की तैयारी में थे, लेकिन ईडी ने मौके पर ही दबोच लिया। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, सड़कों से संसद तक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही नेता धन कुबेर बनकर सामने आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला मचाते हैं, तो वहीं उनके करीबी विधायक केसी वीरेंद्र ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट में पकड़े गए हैं। ईडी की कार्रवाई में करोड़ों नगद, सोना, विदेशी मुद्रा और लग्जरी गाड़ियों की भरमार देखने को मिली है। उनका परिवार दुबई से कंपनियों के जरिए इस अवैध कारोबार को चला रहा था। यानी एक तरफ जनता के लिए लड़ाई की बात, तो दूसरी तरफ उनके ही लोग भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में फंसे हुए हैं। दरअसल 22 और 23 अगस्त को प्रवर्तन निर्देशालय ने देश भर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से विधायक केसी वीरेंद्र और उनके करीबियों से जुड़ा हुआ है। ईडी ने वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीमों ने देश भर में एक साथ 31 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलोर, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल है। गोवा में 5 बड़े कैसीनो, पैपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिजर्व कैसीनो, पैपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो पर तलाशी ली गई। ईडी इस कार्रवाई के दौरान करीब 12 करोड़ रुपए नकद मिले। इसमें 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। इसके अलावा लगभग 6 करोड़ रुपए का सोना, 10 किलो चांदी और 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई है। साथ ही 17 बैंक खातों और 2 लॉकर को फ्रीज कर दिया गया है। ईडी को छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि ये अवैध कमाई विभिन्न रेस्तरों और लेयरिंग के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की जा रही थी। यही मनी लॉन्ड्रिंग का एक सुनियोजित नेटवर्क था। शनिवार को वीरेंद्र को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी ने उन्हें बेंगलोर कोर्ट में पेशी के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। दरअसल ये मामला न सिर्फ सत्ता के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, बल्कि इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा सिर्फ वोटबाजी और दिखावा है। जब पार्टी के नेता खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो जनता के विश्वास का क्या होगा। बिहार में वोट चोरी पर राहुल गांधी के नारे खोखले लगने लगे हैं, क्योंकि सड़कों से संसद तक विरोध करने वालों के अपने ही घरों में छुपे हैं ऐसे धन कुबेर जो सिस्टम को कमजोर करते हैं। क्या कांग्रेस अंदर से खुद को सुधार पाएगी या भ्रष्टाचार के इस दलदल में और डूबती जाएगी? सवाल जनता के सामने है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा।